भारत में एक नदी है जिसकी कहानी में वरदान भी है और अभिशाप भी। एक ऐसी नदी जिसने एक तरफ जिंदगियां बनाई तो दूसरी तरफ तबाह भी की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दामोदर नदी की, जिसके साथ जुड़ी है शोक और इस्पात की एक बहुत ही अनोखी दास्तां। देखिए, इस नदी के ना दो चेहरे हैं। एक चेहरा वो जिसकी वजह से इसे बंगाल का शोक कहा जाता था, क्योंकि इसकी बाढ़ें बहुत तबाही मचाती थीं। और दूसरा चेहरा इसके किनारों पर बसे उस औद्योगिक साम्राज्य का है जिसने इसे भारत का रूर बना दिया। रूर यानी जमनी का वो इलाका जो इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। तो यही जो विरोधाभास है ना, यही दामोदर की कहानी को सबसे दिलचस्प बनाता है। तो चलिए आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले दामोदर के कई नामों के बारे में जानेंगे, फिर इसके सफर को देखेंगे, कहां से निकलती है, कहां तक जाती है। इसके बाद समझेंगे कि कैसे ये शोक से वरदान बनी। फिर बात होगी भारत के रूर रीजन की, और हाँ, प्रदूषण के आज के संकट की। और आखिर में भविष्य की चुनौतियों पर भी नजर डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसके नामों से, क्योंकि किसी नदी के नाम ही बता देते हैं कि वक्त के साथ लोगों के लिए उसके मायने क्या रहे हैं। और इसके नामों में ना एक बहुत गहरा विरोधाभास है। सोचिए, एक तरफ तो पुराने ग्रंथों में इसे देवनद कहा गया, यानी देवताओं की नदी, एक पवित्र नदी, और वहीं दूसरी तरफ इसकी विनाशकारी बाढ़ों ने इसे नाम दिया बंगाल का शोक। कितना बड़ा अंतर है ना? चलिए अब जरा इस नदी के पूरे रास्ते को देखते हैं। यह सफर शुरू कहां से करती है और खत्म कहां पर होता है। तो दामोदर का सफर शुरू होता है झारखंड से, छोटा नागपुर पठार के टोरी इलाके से। और ये वो जमीन है जो खनिजों से भरी पड़ी है। जाहिर है ये नदी अकेले नहीं बहती। रास्ते में इसमें कई और नदियां आकर मिलती हैं, जिन्हें हम सहायक नदियां कहते हैं। इनमें सबसे खास हैं बराकर, कोनार, बोकारो, जमुनिया, हाहारो और गुइया। तो अपने उद्गम से निकलकर झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल से होते हुए हुगली नदी में मिलने तक ये नदी कुल 592 किलोमीटर का एक लंबा सफर तय करती है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो नदी शोक थी वो आखिर वरदान बनी कैसे? इस हिस्से में हम उसी कोशिश की कहानी देखेंगे जिसने इस नदी की विनाशकारी ताकत पर काबू पाया। बात है आज़ाद भारत की शुरुआती दिनों की। तारीख थी 7 जुलाई 1948, जब दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी डीवीसी की नींव रखी गई। ये आज़ाद भारत का पहला मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट था और इसका मॉडल लिया गया था अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी से। मकसद था पूरे नदी बेसिन की तस्वीर बदल देना। और फिर शुरू हुआ बांध बनाने का सिलसिला। 1950 के दशक में एक के बाद एक कई डैम बनाए गए। 1953 में बराकर नदी पर तिलैया डैम, 1955 में कोनार नदी पर कोनार डैम, फिर 1957 में मैथन डैम जो बराकर पर ही है, और 1958 में दामोदर नदी पर पंचेत डैम। यही बांध इस पूरे विशाल प्रोजेक्ट की रीढ़ की हड्डी बने। अब देखिए, इसका मकसद सिर्फ बाढ़ को रोकना नहीं था। ये एक मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट था। मतलब बाढ़ पर तो काबू पाना ही था, साथ ही सिंचाई के लिए पानी देना, पनबिजली बनाना और हाँ, इंडस्ट्री और घरों के लिए पानी की सप्लाई सुनिश्चित करना। इन सब का लक्ष्य था पूरे इलाके का विकास। तो अब जब पानी भी काबू में था और बिजली भी बन रही थी, दामोदर घाटी एक बहुत बड़ी औद्योगिक क्रांति के लिए बिल्कुल तैयार थी। और इसी क्रांति की वजह से इसे एक नया नाम मिला, भारत का रूर। ऐसा इसलिए क्योंकि इस नदी के बेसिन में कोयले और दूसरे खनिजों का बहुत बड़ा भंडार था। और जर्मनी के रूर से इसकी तुलना ही ये बताती है कि ये इलाका भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कितना ज्यादा अहम बन गया था। आप सोचिए, देश की कुछ सबसे बड़ी कोयला खदानें जैसे झरिया और रानीगंज यहीं हैं। बड़े बड़े स्टील प्लांट जैसे बोकारो, दुर्गापुर, बर्नपुर सब यहीं हैं। और इन सब को चलाने के लिए जो पानी और बिजली चाहिए वो दामोदर और इसके प्रोजेक्ट से ही आती है। तो तरक्की तो खूब हुई, समृद्धि भी आई, लेकिन इस औद्योगिक क्रांति की कीमत क्या थी? इसकी एक बहुत भारी पर्यावरणीय कीमत चुकानी पड़ी, जिसने इस नदी को एक बार फिर से पूरी तरह बदल कर रख दिया। और अब हम आते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे कड़वी सच्चाई पर। दामोदर आज एक नए तरह के शोक का सामना कर रही है। ये शोक बाढ़ का नहीं, बल्कि इंसानों के फैलाए प्रदूषण का है। एक स्थानीय रिपोर्ट की ये लाइन हालात को बयां करने के लिए काफी है। पीने की बात तो दूर, पानी इतना काला और प्रदूषित है कि लोग नहाने से भी कतराते हैं। सोचिए, ये उस नदी का हाल है जिसके बारे में कभी कहा जाता था कि इसमें नहाने से चमड़ी के रोग ठीक हो जाते हैं। और आज ये जीवन देने वाली नदी खुद मौत के कगार पर है।
और ये प्रदूषण कितना है, इसका अंदाज़ा आप इस आंकड़े से लगाइए। हर रोज़ लगभग 19.5 करोड़ लीटर इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक वेस्ट वाटर बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधा इस नदी में डाल दिया जाता है, हर एक दिन। तो ये गंदगी आ कहाँ से रही है? देखिए, 11 से ज्यादा कोल वॉशरीज हैं जो कोयले का कचरा और स्लरी सीधा नदी में बहाती हैं। थर्मल पावर प्लांट से फ्लाई ऐश आता है, स्टील प्लांट से केमिकल वाला कचरा आता है, और घरों का गंदा पानी तो है ही। कुल मिलाकर ये नदी एक डंपिंग ग्राउंड बन चुकी है। तो ये सब हमें आज उस मोड़ पर ले आया है जहां इस नदी का भविष्य एक तरह से दांव पर लगा है। और यहीं पर सबसे बड़ा विरोधाभास फिर से सामने आता है कि जिन उद्योगों को इस नदी ने अपनी कोख में पाला पोसा, जिन्हें जीवन दिया, आज वही इसके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। तो दामोदर की कहानी आखिर में हमें एक बुनियादी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या विकास और पर्यावरण, क्या ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती? ये सवाल सिर्फ दामोदर का नहीं है। ये एक ऐसी चुनौती है जो इस एक नदी घाटी से कहीं ज्यादा बड़ी है, और हम सबको इसका सामना करना है।